पश्चिम बंगाल में क्या इस बार टीएमसी चुनाव हार रही है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए क्यों मुश्किल रहा यह चुनाव? क्या चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी दीदी? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और तस्वीर कुछ भी साफ नहीं दिख रही। पश्चिम बंगाल की सियासत में ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है, जिनके दम पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को टक्कर भी देती दिखाई पड़ रही है और ये दावा भी कर रही है कि इस बार बीजेपी की बंगाल में सरकार, इस बार बीजेपी बंगाल में टीएमसी को हरा रही है। ये सारी बातें बीजेपी की तरफ से दावे के तौर पर की जा रही हैं। हालांकि 4 मई को तस्वीर स्पष्ट होगी। पश्चिम बंगाल का 2026 चुनाव इस बार दिलचस्प मोड़ पर है। लंबे समय से सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस के सामने बीजेपी एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। यानी ये पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस टीएमसी का है। वाम के लोग, कांग्रेस के लोग यहां कहीं नहीं दिखाई पड़ते। बहुत सारे सर्वे और राजनीतिक घटनाक्रम ये बताते हैं कि मुकाबला पहले से बहुत ज्यादा कड़ा रहा है। इन दोनों ही चरणों में जिस तरीके से बंगाल में नेक टू नेक फाइट दिखी है, निश्चित तौर पर ममता के लिए चिंता की बात जरूर हो सकती है। ममता अगर कमबैक नहीं करती हैं तो वो कौन से 5 फैक्टर होंगे जो ये तय करेंगे कि वाकई में बीजेपी सत्ता में आ रही है? ये एक आकलन है। ममता बनर्जी की रणनीति का उल्टा असर, ये वो पहला विषय है जिस पर कि ममता को सोचने की जरूरत थी। हालांकि अब तो चुनाव हो चुके हैं। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा संघर्ष और सड़क के आसपास रही है, सड़क की लड़ाई पर आधारित रही है, लेकिन अब यही तरीका उनके खिलाफ जाता दिखा। चुनाव आयोग से टकराव और हर मुद्दे को राजनीतिक संघर्ष में बदलना ये संदेश दे सकता है कि प्रशासनिक कामकाज पीछे छूट गया, वो सिर्फ सड़क की राजनीति करती रह गई। दूसरा जो बड़ा फैक्टर ममता को परेशान कर सकता है परिणाम के दिन, वो है बीजेपी की बदली हुई रणनीति। 2021 के विधानसभा चुनाव में व्यक्तिगत हमलों से बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस बार पार्टी ने अपना पूरा फोकस प्रशासन, भ्रष्टाचार और इस तरह के बड़े मुद्दे पर रखा था। गंभीर विकल्प के रूप में बीजेपी ने इस तरीके के मुद्दे चुने थे, न कि डायरेक्ट किसी तरह का आक्षेप करना या ममता को घेरना। तीसरा बड़ा फैक्टर जो कि बंगाल में ममता को परेशान कर रहा है, वो है शुभेंदु अधिकारी का रोल। बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने की रणनीति अपनाई। शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर से उतारना एक बड़ा दाव था, जिससे ममता बनर्जी को अपनी सीट बचाने पर ज्यादा ध्यान देना पड़ा होगा। यानी उनकी मैन पावर, उनकी स्ट्रैटेजी वहां ज्यादा लगी होगी, शायद इसलिए दूसरी जगहों पर उनका ध्यान कम गया होगा। 4 मई से पहले अगर ममता के लिए संकट का विषय है तो एक बहुत बड़ा विषय है वोट शेयर का गणित। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में ज्यादा अंतर पिछली बार भी नहीं था। 2-3% के मामूली बदलाव भी बड़ा उलटफेर करेंगे बंगाल में, ये तो तय है। बंगाल की राजनीति में लगभग 30% अल्पसंख्यक वोट अहम भूमिका निभाते हैं, जो पारंपरिक रूप से ममता को फायदा देते हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोट एकजुट रहा है और निश्चित तौर पर यह परिणाम प्रभावित होगा। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो कि लगातार पिछले 15 सालों से सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी के पीछे लगा हुआ है, असंतोष उनके साथ लगा हुआ है। बीते कुछ साल के दौरान उनकी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप आए। राज्य में विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों की नाराजगी सामने आई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, जबरन चंदा उगाही, इस तरीके के आरोप लगे। कट कमीशन की बात हुई, बीजेपी ने इस मुद्दे को भी उठाया। ये सारे मुद्दे देखते हुए कई लोग मानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर इन मुद्दों पर बन सकती है। कहा यह भी गया कि रोजगार, निवेश और विकास जैसे मुद्दों पर जनता का रुख बदल सकता है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अपने चुनाव अभियान के दौरान अक्सर यह कहती दिखाई पड़ी कि सभी 294 सीटों पर वही उम्मीदवार हैं। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उनको एकमात्र और अद्वितीय नेता बताते रहे। संसदीय लोकतंत्र में ममता बनर्जी 4 दशक से भी लंबे समय से एक्टिव है। 2011 से पहले भी उनका संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल रहा था। 2011 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर वाम मोर्चा के 34 साल लंबे शासन का उन्होंने अंत किया, एक इतिहास रचा था। राज्य की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और 15 साल लगातार वो सत्ता में रही। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये चुनावी लड़ाई उनकी पार्टी के लिए आसान नहीं रही होगी।
पश्चिम बंगाल पर लंबे समय से बीजेपी की निगाहें टिकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनाव से पहले बंगाल का दौरा करते रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों तक जनता को लुभाने का प्रयास करते रहे हैं। इस सब को अगर देखा जाए मिलाकर तो वाकई में ये चुनाव बहुत ज्यादा ही ममता के लिए संघर्ष वाला रहा है, चुनौती वाला रहा है, अस्तित्व की लड़ाई वाला रहा है। कुल मिलाकर इस बार बीजेपी के पास ममता बनर्जी को चुनौती देने का मजबूत मौका दिखाई पड़ा। दोनों चरणों में बीजेपी ने मजबूती से मौका भी दिया। हालांकि जीत 4 मई को पता चलेगी, लेकिन मुकाबला बेहद कांटे का रहा। नेक टू नेक फाइट बंगाल की लगभग ज्यादातर सीटों पर दिखाई पड़ा। अगर बीजेपी अपनी रणनीति पर कायम रहती है और बड़ी गलतियों से बचती है तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन संभव भी होगा और उसे चलाए रखना भी बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि अंतिम परिणाम क्या होगा, चुनाव नतीजे साफ करेंगे, लेकिन जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बीजेपी ने मजबूत टक्कर दी है ममता बनर्जी को लेकर, ममता की जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग रही है उसमें सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी ने की है। अमित शाह के, बीजेपी नेताओं के जिस तरीके से दावे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदल रही है, ममता दीदी को जाना होगा। ममता अगर ये चुनाव हारती हैं तो उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी। उनके सामने अस्तित्व की दिक्कत होगी, उनके सामने उनके पार्टी के नेतृत्व की दिक्कत होगी, उनके सामने कमबैक की दिक्कत होगी। ये सारी तकलीफें ममता को उठानी पड़ेगी अगर बंगाल में वो चौथी बार सत्ता में नहीं आती। नेतृत्व के लिहाज से देखें तो उनकी पार्टी में अभिषेक बैनर्जी के अलावा कोई भी फ्रंटलाइन का ऐसा नेता नहीं है जो टीएमसी को बहुत आगे ले जा सके। चौथी बार ममता इसलिए भी आना चाहती हैं क्योंकि वो अपने आप को संभावित प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखती हैं, और अगर वो चौथी बार आ जाती हैं तो विपक्षी गठबंधन INDIA में उनकी उपस्थिति और उनका अनुभव, ये सब कुछ सबसे मजबूत हो जाएगा और इस लिहाज से वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी बात कर सकती हैं। बंगाल उनका भतीजा देखेगा और वो जो है केंद्रीय नेतृत्व में या राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को शामिल कर लेंगी। लेकिन ये सब तब होगा जब ममता चौथी बार बंगाल की सत्ता में आएंगी, और जिस तरह का चुनाव ये था, अगर ममता सत्ता से जाती हैं तो ये सारे फैक्टर, ये सारे बिंदु उनके पीछे होंगे उनकी हार की वजह को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।